था। पूरा घर खाली लग रहा था। घर पर सिर्फ मैं और मेरी प्यारी माँ थे। माँ कमरे में बिस्तर लगा रही थी। फिर मैं कमरे के अंदर गया और मैंने अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा किया जिससे वह बहुत खुश हो गई। ये खुशी ऐसी थी जैसे उन्हें तब मिली थी जब मेरे पिताजी ने उन्हें पहली बार दी थी। और उस खुशी के बाद हमारे घर में मेरी एक छोटी बहन का जन्म हुआ। इस खुशी से मैंने अपनी माँ को बहुत खुश किया। आज बिस्तर लगाते समय मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तो आज मैं आपको कर्नाटका में रहने वाले एक परिवार की एक अनोखी कहानी, माँ और बेटे के अनोखे प्यार के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube हिंदी स्टोरीज अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को अपना ही समझें और अगर आपको हमारी बताई गई सभी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूँ। मैं अभी एक प्राइवेट डॉक्टर हूँ और मेरे ज्यादातर क्लाइंट और मरीज महिलाएं हैं। यही वजह है कि मुझे महिलाओं की सभी पसंदीदा चीजें, खाने पीने की सभी पसंदीदा चीजें बहुत अच्छे से पता है। यही वजह है कि मैं किसी भी महिला को बहुत अच्छे तरीके से खुश कर सकता हूँ। वह मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। वैसे मेरे परिवार में 3 और लोग हैं। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। वह ज्यादातर अपने बिजनेस के सिलसिले में अलग अलग शहरों में रहते हैं, इसीलिए वह मेरी माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाते। मैंने अपनी माँ को कई बार उदास बैठे देखा है। मेरी माँ ओबिया दिखने में बहुत बहुत खूबसूरत है। हालांकि वो बहुत बूढ़ी हैं, फिर भी आज भी वह एक जवान लड़की जैसी नहीं लगती। लेकिन मेरे पिताजी के घर पर ज्यादा न रहने की वजह से मेरी माँ बहुत उदास रहती है। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और मेरी छोटी बहन जो अभी स्कूल में पढ़ रही है, उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आज मैंने अपनी माँ को घर पर अकेला बैठे देखा। मेरी माँ फिर से उदास लग रही थी। अपनी माँ को हल्की सी मुस्कान देते हुए मैंने कहा, माँ, अगर आप चाहें तो हम दोनों घूमने जा सकते हैं बीच पर। हमारे घर के पास एक छोटा सा सुंदर बीच था। वैसे वहाँ ज्यादातर कपल्स होते थे, लेकिन आज मैं और मेरी माँ बीच पर जाने वाले थे। मैं बस अपनी माँ के वहाँ आने का इंतजार कर रहा था। मेरी माँ ने एक बार मेरी तरफ देखा और साफ मना कर दिया, लेकिन मैंने अपनी माँ को फिर से मनाने की कोशिश की और आखिरकार मेरी माँ बीच पर जाने के लिए मान गई। आज शुक्रवार था। ज्यादातर लोग शुक्रवार को बीच पर नहीं जाते और आज बीच पर कोई घटना भी हुई थी, इसलिए आज कोई भी बीच पर नहीं गया था। बस मैं और मेरी माँ थे। जब हम बीच के गेट पर पहुँचे तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने हमें अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे जो मेरी माँ को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनसे हमें अंदर जाने देने के लिए कहा। और अब मैं और मेरी माँ बीच पर आ गए थे। मुझे अभी भी अपनी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। अब मैं उनका गोद लिया हुआ बेटा था, इसलिए मैं उनसे प्राइवेट बातें खुलकर नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि मेरी माँ इतनी दुखी क्यों है। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, क्या तुम कॉलेज नहीं जाते? क्या तुम्हारी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जब मैंने अपनी माँ से ये सुना तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये सोचकर मुझे राहत मिली कि मुझे लगता है कि मेरी माँ अपनी प्राइवेट बातें मेरे साथ शेयर कर पाएंगी। तो मैंने भी सिर हिलाया और अपनी माँ को जवाब दिया नहीं और उन्हें बताया नहीं, माँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और नहीं मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है और मुझे भविष्य में बहुत कुछ करना है। ये सुनकर मेरी माँ थोड़ा हंसी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी माँ ने कुछ देर बाद कहा कि तुम्हारी उम्र के लड़के 4 से 5 गर्लफ्रेंड रखते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? फिर अचानक मुझे नहीं पता कि ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल गया, जिसके बारे में सोचकर अब मैं घबरा रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी।
अब ये शब्द मेरे मुंह से निकले, माँ, मुझे तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अपने से बड़ी उम्र की औरतों में बहुत इंटरेस्ट है। मेरी माँ एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन कुछ देर बाद मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, अरे ठंडी का ठीक जो है, बाहर कर तुम जाएगा। क्या देखते हो? ऐसी औरतें जो तुम्हें लड़कियों में नहीं दिखती। आकाश में तो बहुत ठंडा फिर आता है। मैंने अपनी माँ से कहा मैं तो जा कि भी रोज अगर मैं पानी ये गई। तरीका किसी लड़की के साथ करूँ, तो तो बहुत शायद ठंडा मुझे है। उससे शादी करनी पड़ेगी। दवा लेकिन और अगर इसको मैं लेने यही में प्रोसेस जाती किसी रोज पानी औरत के ठीक साथ है। करूं, तो इस बात का कोई डर नहीं है कि मुझे उससे शादी या करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उस औरत के साथ कुछ हो भी जाता है तो चिंता करने की कोई जरूरत हाँ नहीं दूध है। जाके लेके ये जाओ सुनकर वहाँ मेरी माँ थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर उन्होंने पे। मुझे साफ साफ बताया। मैंने बात टालते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, अब बढ़िया हवा काफी लगी है देर हो जिसको। गई है, हमें वैसे भी घर चलना चाहिए। छोटी बहन आज घर पर नहीं है। आज हमारी ये उसका छोटी मामा बहन लगा रहा मौसी था के घर मैं गई है, टाइम टाइम। और मेरे पापा भी आज नहीं आए हैं। आज हम दोनों घर जैसे पर कहा अकेले 6 हैं। बज जाए तुमको। फिर मेरी माँ ने मुझसे मौसम कहा, को ठीक है, चलो चलते हैं, एक कमरा और मिला आज मैं लगा तुम्हें देते। देखूंगी कि तुम्हें औरतों में कितनी दिलचस्पी है। तुम मामा को मुझे ये सबको आज पता बता रहे होता हो। है। जब मेरी माँ ने ये कहा तो मेरे मन में कुछ अजीब सा ख्याल एक आया। परसेंट सोफा मेरे तेरा मन में पसंद तरह है। तरह के ख्याल आने लगे। मैं चच्ची उन बहन को ख्यालों के सब बारे में पसंद सोच है रहा था काला कि बनता आज है। घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं वह कर सकता हूँ जो मैंने सोचा था, ना ही जैसे सोए पति बेटा पत्नी सब करते चीज़ों हैं। बात। जब मैं ये सोच रहा था तो वो मेरी माँ ने पसंद कहा, नहीं आगे सोए देखो, तो आराम घर से। का गेट आ गया है। मैं गया और गेट से टकरा गया। कहानी लेकिन कोई फिर पड़ी। मेरी माँ ने फिर कहा, मुझे लगता है कि तुम आजकल और अपने कौन। ख्यालों में खोए रहते हो। फिर मेरे मुंह से ये शब्द निकले, माँ, आज तुम बहुत सुंदर लग बेटवा रही हो। जाके चाहे कहाँ जब मेरी रिश्तेदार माँ ने जाता ये है। सब सुना तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और मुझसे कहा, बेटा, हाँ, मैं हमेशा से सुंदर हूँ। तुमने मुझे आज पहली बार नोटिस किया है। आज मैं और मेरी माँ ज्यादा दोस्त बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों माम बेटे नहीं, बल्कि एक दूसरे के पसंदीदा इंसान हैं। अगर हम इसका उदाहरण दें, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो प्राइवेट बातें शेयर करते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शादी हो गई है, और आज मेरी पहली रात कहाँ थी। कहाँ गए माता रात चंगी के से। 8 बजे थे। मेरी माँ ने टेबल पर खाना लगा दिया जाज था। मिल हम जगह दोनों दुकान खाना पहुँच खा गया तो रहे उसके थे। दुकान जाया कर। खाना खाने के बाद उसके हम दुकान अपने अपने पहुँच गई। कमरों में चले गए। हम सोने चले गए, लेकिन न तो मुझे नींद आ रही तो थी कोई काम और नहीं न है ही भले मेरी बहुत माँ महंगा को। सामान मिल जाए मेरी नॉर्मल माँ के जाके। पास एक छोटा सा उसमें मोबाइल वहाँ फोन कर था, दो। जिसमें वह वीडियो देख रही थी। वीडियो की आवाज से हम्म। अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह ये वीडियो देख रही थी। लेकिन फिर मैं धीरे से अपनी माँ के कमरे में गया। माँ मुझे देख नहीं पाई और मैं उनके ठीक पीछे खड़ा हो गया। जब मैंने माँ की डिस्प्ले पर देखा तो उस पर कोई अश्लील वीडियो चल रहा था। मैंने वो वीडियो लगभग 1 मिनट तक देखा और मुझे वह बहुत पसंद भी आ रहा था। मेरी माँ कुछ अजीब हरकतें कर रही थी, लेकिन फिर मेरे मुंह से कुछ आवाज निकली और मेरी माँ ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। फिर मेरी माँ ने शर्माने के बजाय मुझसे कहा, आओ बैठो। अगर तुम चाहो तो आज तुम मुझे महसूस करा सकते हो कि तुम्हें औरतों में कितनी दिलचस्पी है। हालांकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो आज तुम्हारी अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा था कि मेरी माँ क्या कह रही है। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था, लेकिन मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि अभी मुझे बाथरूम जाना है। मुझे वॉशरूम जाना था और मैं वहां से बाहर आकर अपने कमरे में सो गया। चलो जब मामा के। सुबह हुई तो मैंने देखा कि जो कपड़े मैंने पहने थे वे हमारे अब कोई वहां नहीं कहानी थे। है। अब मैंने कुछ और कपड़े पहने हुए डिलीट थे। कर दो। ये सब कैसे हुआ? हमारे घर में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब मैं ये सोच रहा था तो मैं बाहर गया और देखा कि आज मेरी माँ के पैर में लाइट कुछ होता दिक्कत देखो। थी, जिसकी वजह से वो लाइट ठीक से होता चल जरूर नहीं पा घुसे रही मार थी। पाओ। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। जब मैं जाकर अपनी माँ से पूछा कि वो ठीक से क्यों नहीं चल पा रही हैं, तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ऐसी हो सकती है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे खुश वो होने तो की पिटाई वजह हो से गया। उनके पैर में दर्द हो रहा हाँ। था।
दरअसल रात में मेरी माँ मुझे खुश कर रही थी। तभी उनके पैर में मोच आ गई और इसी वजह से उन्हें दर्द हो रहा था। देखो। और ये खुशी वो खुशी थी जिसकी वजह से हमारे घर में एक अलग तरह की खुशी आने वाली थी। 9 महीने बाद जब मेरे पिताजी ने मेरी माँ को खुश किया, तो एक खुशी आई जो मेरी छोटी बहन के रूप में आई। और मुझे लगता है कि अब वही खुशी हमारे घर में फिर से आने वाली है, क्योंकि मैं अपनी माँ को बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, हाँ, ये तो अगर आप आपको ये कहानी पसंद आई वीडियो शूट और आप करते हैं तो चाहते हैं याद है। कि मैं आपको इसका अगला हिस्सा सुनाऊं, वीडियो क्योंकि शूट अब से करते हैं तो कहानी में और भी